क्या WWE के पास रेसलमेनिया से पहले ही बजट खत्म हो गया है? क्योंकि कल स्मैकडाउन के एपिसोड पर ड्रू मैकिंटायर ने जो हैंडकफ यूज किया है वो बिल्कुल ऐसे ही टूटा है जैसे टीके और कॉर्पोरेट का पैट मैककेफे वाला लॉजिक। एक तरफ मल्टी बिलियन कंपनी जो है वो टीवी पर सस्ते खिलौने हमें दिखा रही है, दूसरी तरफ बैक स्टेज पर पावर स्ट्रगल चल रही है जिसने हम पर पैट मैककेफे जैसी नाहूसत को थोपकर रेसलमेनिया का सारा मजा खराब कर दिया है। शुरू करते हैं आज का एपिसोड। वेलकम टू WWE अड्डा। शुरू करते हैं शो के उस सेगमेंट से जिसने सबका दिमाग खराब करा। दिमाग कैसे खराब करा यार? कोडी रोड्स और पैट मैककेफे का कन्फ्रंटेशन चल रहा होता है, पीछे से रैंडी ऑर्टन जेली रोल की पिटाई लगाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद कोडी रोड्स को पैट मैककेफे और रैंडी ऑर्टन मिलकर धोते हैं उनके अपने बेल्ट से और बेल्ट चुरा के निकल लेते हैं। क्या चल रहा है भाई? ये क्या मजाक हो रहा है? मैं बताता हूँ मजाक ये है। ये आइडिया ट्रिपल एच का नहीं है पैट मैककेफे को इस स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व करने का। ये आइडिया सीधा टीकेओ कॉर्पोरेट सूट से आया है और इसको लेकर बैक स्टेज क्रिएटिव टीम में बहुत फड्डा भी चल रहा है, पावर स्ट्रगल चल रही है, क्योंकि फैंस ने इमीडिएटली पैट मैककेफे वाले आइडिया को रिजेक्ट कर दिया है, जैसा कि आप लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा भी होगा। अफवाह ये भी है कि बैकलैश जो रेसलमेनिया के बाद होगा उसमें कोडी रोड्स और जेली रोल की टैग टीम मैच भी हो सकता है, जिसमें सामने रैंडी ऑर्टन और पैट मैककेफे भी होंगे। यानी ये मजाक रेसलमेनिया में भी खत्म नहीं होने वाला है, उसके बाद बैकलैश तक भी चलेगा। तो मेरे भाई बर्दाश्त करो, कुछ नहीं कर सकते। आई रियली विश कि अभी 7 दिन बाकी है, इसमें कोई ऐसा क्रिएटिव टीम के पास आइडिया आ जाए जिससे ये डिजास्टर कवर अप हो सके। जैकब फातू और ड्रू मैकिंटायर की बात करते हैं। इतना अच्छा मैच था जैकब फातू और टामा टोंगा का, बहुत अच्छा मैच था। जैकब फातू बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और मैच जीत जाते हैं। उसके बाद ड्रू मैकिंटायर पीछे से जैकब के ऊपर हमला करते हैं। जैकब का भुरकस तो वो निकालने की कोशिश करते हैं और निकालते भी है, लेकिन गड़बड़ क्या होती है? गड़बड़ ये होती है कि वो सस्ता खिलौने वाला हैंडकफ का जो यूज किया है उन्होंने, उसमें बहुत इंसल्ट हुई है। मल्टी बिलियन कंपनी है भाई, आपकी मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी है WWE को, और आप इतने सस्ते खिलौने यूज कर रहे हो यार। वॉच ऑफ द ईयर मारा है आपने, वो भी उस स्मैकडाउन में जो रेसलमेनिया के बिल्कुल करीब है, और अनसैंक्शनड मैच का आप बिल्डअप दिखा रहे हो उसके अंदर इस तरह के सस्ते खिलौने यूज करके। 2 बार बॉच मारा है, उसके बाद स्पॉट ही चेंज करना पड़ गया ड्रू मैकिंटायर को, रिंग में ले जाना पड़ा जैकब फातू को और वहां जाकर उनको क्लेमोर से फिनिश करना पड़ा। सिर्फ यही नहीं बल्कि अपनी पैंट का बेल्ट उतारकर और इंप्रोवाइज किया है ड्रू मैकिंटायर ने। सलाम पेश करता हूं ड्रू मैकिंटायर को कि उन्होंने ऑन द स्पॉट ये डिसीजन लेकर इस सेगमेंट को जो है वो बिल्कुल खराब होने से बचाया, वरना इस बॉस ने जो ना काम कर दिया था अपना पूरा। ट्रिपल एच को और WWE की क्रिएटिव टीम को सोचना चाहिए कि अनसैंक्शनड मैच है यार रेसलमेनिया में जैकब फातू और ड्रू मैकिंटायर का, उसका मोमेंटम ऐसे बोचिस से खराब होता है। इनको कुछ करना पड़ेगा, इनको कुछ तारें हिलानी पड़ेंगी अनसैंक्शन मैच के लिए। बहुत ही खूंखार मैच होने वाला है दोनों का। मैं बहुत ज़्यादा कीन हूँ इस मैच को लेकर, जैसे ओबा फामी और ब्रॉक लेसनर के मैच को लेकर हूँ मैं। ऑनेस्टली मेरा इंटरेस्ट मेन इवेंट में रोमन रेंस, सीएम पंक और कोडी रैंडी ऑर्टन से ज़्यादा इन 2 मैच को लेकर है। कल के स्मैकडाउन में लोगों को कुछ पसंद आया हो या ना आया हो, लेकिन रॉयस कीज का डेब्यू जरूर पसंद आया होगा, और मेरे हिसाब से सबसे ब्राइट चीज जो कल के स्मैकडाउन में थी वो उनका डेब्यू ही था। एक्स AEW सुपरस्टार पावर हाउस हॉब्स, इनका डेब्यू कल हुआ था और बहुत ही आसानी से उन्होंने बर्टो का कचूमर निकालकर उनको एक स्पाइन बस्टर देकर इजीली पिन किया उन्होंने, बहुत अच्छा। उसके बाद फॉलो अप जो सेगमेंट था इसी का, जिसमें 16 सिकाओ जो है वो उनको ऑफर करते हैं कि मेरे दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। इसका मतलब ये है कि 16 उनको इनडायरेक्टली ऑफर कर रहे हैं कि ब्लड लाइन ज्वाइन करो। उसके ऊपर वो फौरन को जवाब नहीं देते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आगे जाकर ज़रूर कुछ ना कुछ एंगल ज़रूर इनका बनेगा, अगर वो ब्लड लाइन में जाते हैं तब भी और अगर वो नहीं जाते हैं तब भी। क्योंकि नहीं जाते तो इसका मतलब है कि तुम मुझसे दुश्मनी कर रहे हो तो चलो आओ। और मुझे लगता है ये बहुत अच्छा मूव है। आगे जाकर देखेंगे कि कीज जो है वो किस तरह से अपने डेब्यू को जो है वो कैपिटलाइज करते हैं। ट्रिक विलियम और सैमी ज़ैन यूएस चैंपियनशिप के लिए जो मैच रेसलमेनिया में, उसका मोमेंटम मेरे ख्याल से एक एवरेज है। राइवलरी इतनी ज़्यादा कोई इंगेजिंग तो नहीं बन पा रही है, और इवन के यार्डी के इन्वॉल्वमेंट से भी जो है वो कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है, बट एक एवरेज मैच हो सकता है। एवरेज राइवलरी चल रही है, WWE क्रिएटिव में अपना बेस्ट दिखा रही है, लेकिन शायद इसको और मसालेदार बनाया जा सकता था। मुझे लगता है कि ये मैच एक अच्छा मैच जरूर हो सकता है अगर कि इसके अंदर कैमिलो हैस की इन्वॉल्वमेंट हो, लेकिन 7 दिन बाकी रह गए हैं सिर्फ रेसलमेनिया में, तो शायद ही ऐसा मुमकिन हो पाए। दोस्तों, जो इस फारिग स्टोरी लाइन में से जो एक फारिग स्टोरी लाइन चल रही है वो चल रही है इस वक्त वुमेन टैग टीम चैंपियनशिप की, जिसमें फाटाल 4-वे टैग टीम चैंपियनशिप मैच रेसलमेनिया में दिया गया है। लेकिन
अनफॉर्चुनेटली वो कुछ मज़ा कर नहीं पा रही है। उन्होंने बहुत फैला दिया है, ऐसा लगता है कि WWE वुमेन टैग टीम चैंपियनशिप का रायता फैला हुआ है और समेटने में नहीं आ पा रहा है। स्मैकडाउन में अगर देखा जाए तो एलेक्सा ब्लिस ने जो है वो अपनी विक्ट्री तो पिक कर ली थी कल, लेकिन कुछ मतलब बेली को उसके होम टाउन में हराना समझ से बाहर है मेरे ये। एनीवेज 2.5 आउट ऑफ 5 मेरे ख्याल से मैच होगा रेसलमेनिया में। मुझे नहीं लग इस मैच से कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद। स्मैकडाउन की मेन इवेंट की बात करें तो जेड कारगिल वर्सेस आयो, वही टिपिकल वही कन्वेंशनल किस्म की जो है ना फिनिश हुई है स्मैकडाउन में। 1-on-1 मैच में आयो को जो है वो बहुत ही आराम से पिन किया है जेड ने। आखिर में वही पोस्ट मैच ब्रूटल अटैक जो होता है वही होता है, रिया रिप्ले आती हैं, सेव करती हैं। अरे भाई कुछ नया लेकर आओ यार, 7 दिन रह गए, बार बार कह रहा हूँ रेसलमेनिया में ऐसे नहीं चलेगा। तभी तो 25% ऑफ भी लगा दिए। आप क्या समझते हो, पैट में कैफे के कहने पे ऑफ लगी है टिकट पे? मुझे लगता है कि बिक नहीं रहे हैं इस दफ़ा। जितनी तारीफ मैंने पिछले रेसलमेनिया की थी ना $66 मिलियन वाली, मुझे लगता है कि शायद नज़र लग गई है अब। और अब जो है वो सेल पर टिकट लगाने पड़ रहे हैं रेसलमेनिया के। भाई क्या हो गया है, जागो जागो। टीकेओ कॉर्पोरेट सूट, ट्रिपल एच, अपने दरमियान के डिफरेंसेस ख़त्म करो, कुछ ऐसा लेकर आओ, कुछ ऐसा करो कि पब्लिक आए। डैनहाउजन का जो सेगमेंट था जिसमें उनका मैच होता है किट विल्सन के साथ, वो एक अच्छा कॉमेडी क्राउड को एंगेज करने के लिए, थोड़ा सा कैप्टिवेट रखने के लिए क्राउड को जो है वो बहुत अच्छा था। लेकिन ये फिलर था और ये एक सक्सेसफुल फिलर था इस स्मैकडाउन के एपिसोड में। लेकिन ऑफ कोर्स इस तरह के फिलर्स एक फिलर का ही काम कर सकते हैं, लेकिन शो को हिट करने के लिए मेन इवेंटर्स, मिड कार्टर्स, अबव मिड कार्टर्स, इन लोगों का परफॉर्म करना, इन लोगों को कुछ स्क्रिप्ट अच्छा देना वो ज़रूरी होता है, जो स्मैकडाउन में कल मिसिंग रहा। एक्शन वाइज देखा जाए स्मैकडाउन को जो एपिसोड था वो कल का ठीक था, लेकिन स्टोरी टेलिंग देखी जाए वो मुझे बिल्कुल जीरो लगी है कल के स्मैकडाउन में। मोमेंटम देखा जाए, बिल्डअप देखा जाए, मेनिया की तरफ जो जा रहा है हमारे उनके इवेंट्स, उसका भी मुझे कोई जीरो लगा है। बल्कि वो जो अनसैंक्शन्ड मैच जिससे मुझे पर्सनली बहुत उम्मीद है, कल के बॉस ने जो है वो उसको भी डिस्टर्ब किया है। एनीवेज यही था आज का एपिसोड हमारे स्मैकडाउन का। जाने से पहले आपको शॉन माइकल के हवाले से ये न्यूज़ देता चलूं कि शॉन माइकल लिटरली बैक कर रहे हैं मैनेजमेंट से कि जिवॉन एवंस को जो है वो वापस एनएक्सटी में भेजा जाए, क्योंकि शॉन माइकल्स ने उनके लिए बहुत लॉन्ग टर्म प्लान्स किए हुए थे और वाकई जिवॉन एवंस को अभी पॉलिश होने की बहुत ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहता कि उनके अंदर इन रिंग स्किल या उनके अंदर कोई कैपेबिलिटी ऐसी है जिसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाए, लेकिन उनको एज अ रेसलर पॉलिश करना बहुत ज़रूरी है, जो कि एनएक्सटी में ही हो सकता है। और शॉन माइकल्स के वो बहुत फेवरेट भी हैं। आप क्या कहते हैं? चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करें, अपना ख्याल रखिएगा।